देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जबलपुर पुलिस ग्राउंड पर जिले का मुख्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया। परेड सलामी देगी, राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी शस्त्र। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में आध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए, मंदिरों, पवित्र नदियों और जलाशयों में दीपदान किए गए, सभी शासकीय भवनों को रोशनी से जगमग किया गया। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरितमानस पाठ आधारित प्रतियोगिताओं, भजन संध्याओं, नृत्य नाटिकाओं एवं परिचर्चाओं का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के जगह जगह स्वागत सत्कार में प्रदेशवासियों ने फूल और दिल दोनों बिछा दिए। संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांघ जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे महापुरुषों के भरोसे ही राष्ट्र का नव निर्माण होता है। की ओर प्रस्थान करते हुए स्कॉट्स ने उन्हें आमंत्रित किया और अब प्रदेश के माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री राकेश सिंह जी परेड निरीक्षण के लिए प्रस्थान करते हुए प्रदेश की शिक्षा में बैचलर ऑफ साइंस और राजनीतिक घटनाक्रम में 4 बार आप जबलपुर की लोकसभा क्षेत्र के सांसद के रूप में आपने सम्मान जबलपुर को दिया है। सबसे प्रारंभ में एसटीएफ के उप निरीक्षक हेमंत सिंह की निरीक्षण में 6वीं वाहिनी का उसके पश्चात कंपेयर प्लाटून 6वीं वाहिनी उप निरीक्षक राज पटेल। इसके बाद मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने परेड की सलामी ली। परेड राष्ट्रपति की जय किनारे देगी। क्या कर रहे? राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की परेड। अधिकारी जवान वापस जगा लो, पेश कर, शुरू कर। कृपया ध्यान दें, तीसरे हर्ष फायर पर सभी अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। सावधान की स्थिति में
नेतृत्व कर रहे हैं श्रेयांश मराठी। और लीजिए अंतिम बैंड दल के रूप में प्रधान आरक्षक सूरज प्रसाद के नेतृत्व में 6वीं वाहिनी का बैंड दल खूबसूरत ध्वनों के साथ माननीय मुख्य सचिव महोदय का अभिवादन करते हुए लेवल सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, इंस्ट्रक्शन मार्च आज जो हमेशा तैयार रहती है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार। इसके बाद जिला पुलिस बल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विजय धुर्वे मंच से गुजरते हुए और अभिवादन करते हुए जिला पुलिस बल महिला जिसका नेतृत्व कर रही हैं मंजुषा धुर्वे। प्लाटून क्रमांक 6 अब आपके सामने आ रहा है नेवल का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पराग वर्मा जी। और इसी कदम ताल के अगले क्रम में प्लाटून क्रमांक 7 सीनियर गर्ल्स जिसका नेतृत्व कर रही हैं शबनम चौधरी। अब मंच के सम्मुख कदम ताल मिलाते हुए प्लाटून क्रमांक 8 एनसीसी सीनियर बॉयज जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अंडर ऑफिसर अक्षर विश्वकर्मा। मंच के सम्मुख प्लाटून क्रमांक 9 एनसीसी जूनियर गर्ल्स जिसका नेतृत्व कर रही हैं आरोही पांडे। और ये अगला प्लाटून क्रमांक 10 एनसीसी जूनियर बॉयज का है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अभय गुप्ता। और धीरे धीरे देखिए कितनी सुंदर आकर्षक वेशभूषा का जिसमें मार्च पास्ट का आनंद आप उठाएंगे। परेड कमांडर सबसे सामने आदर्श कांत शुक्ला मंच के सामने से गुजर रहे हैं और उनके पीछे है सूबेदार योगेश चौकसे 2IC। और ये पहली प्लाटून है STF 6वीं वाहिनी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक हेमंत सिंह। कदम से कदम मिलाते हुए ये भारतीय सैन्य प्लाटून कमांड 2 कॉम्पैक्ट प्लाटून 6वीं वाहिनी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। परेड की सलामी के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों और लोकतंत्र सेनानियों का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। जैन श्री गणेश सिंह कोडा, श्री शंभू नारायण शर्मा, श्री के लिए आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय आपको पुरस्कृत कर रहे हैं। नीतू इसके बाद तालीम कराया राजेश है। इसके बाद शैलवी धूसिया तैयार रहे। शैलवी धूसिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चले सकल जगत का भार भी चले उठा, शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिव शिवम घमंड का दमन करे, जो कामदेव की समस्त कामना दहन करे, वही समस्त सिद्धियां वही महाशिव शिवम तरल धरा धरा, शिव शिवम प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही, भुजंग देवता की शीर्ष मणि प्रभाएं कह रही, दशा दशा शिव भारत में रहना चाहिए।
छोड़कर ब्रिटिश राज झांसी आया है। महारानी, आप अपनी फांसी हमें दे दो, इसके बदले हम आपको 60,000 सालाना पेंशन देंगे। मैं एक के जीता मगर मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बूंदों से बनता सागर, फसलों की भारी चादर, देखा है मैंने सब है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित झांकियां प्रदर्शित की गई।
महिला कमांडो के सशक्त हाथों में है जेल की सुरक्षा। और ये देखिए महिला कमांडो हमारे बीच में है, लोक संस्कृति को जेल में जीवित रखते हुए बंदी है। और झांकी में इन्हें दिखाया गया है कि ये कैसे सारा कार्यवाही करते हैं। केंद्रीय जेल की यह झांकी कारागृह नहीं अब सुधार गृह बोलिए, कारागृह नहीं अब सुधार बोलिए, सुधार गृह बोलिए। आइए देखते हैं पुलिस जेल विभाग जेल उत्कर्ष की योजना। ये अंतिम झांकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर की प्रस्तुति है, जो मेक इन इंडिया पर आधारित है। देखिए इस है झांकी में बेटियों का समाज में उन्नति की ओर अग्रसर होना दिखाया गया है। में पानी। और इसके बाद मंच से गुजर रही है पुलिस विभाग की झांकी धरती पुलिस परिवार कल्याण केंद्र की योजना और नया भारत नया विधान। झांकी में धरती पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनमें कला और कौशल को दिखाने और प्रोत्साहित करने के लिए है, जहां एक महिला थाना भी दिखाया गया है। धरती मध्य प्रदेश परिवार कल्याण केंद्र की एक बहुत जबरदस्त प्रस्तुति है। जोरदार ताली और हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। अंतिम हमारी झांकी है जेल विभाग की जेल उत्कर्ष। झांकी में जेल में बंदी भाइयों और बहनों के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों जैसे सिलाई कढ़ाई जूट बैग मूर्ति कला चित्रकला कुकिंग वर्ष संचालित किए गए हैं। केंद्रीय जेल जबलपुर की प्रस्तुति MPSEB ऊर्जा विभाग की झांकी सौर ऊर्जा के एक बेहतरीन विकल्प का संदेश दे रही है। वन विभाग बाघ का बचाव। देखिए ये झांकी हमारे सामने से गुजर रही है। बाघ भारतीय जंगलों जनजातीय कार्य विभाग की झांकी है, जिनमें PM श्री विद्यालय योजना और एकलव्य विद्यालय झांकी क्रमांक 6 नगर निगम की है, जो स्वच्छता सर्वेक्षण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का एक प्रदर्शन दे रही है। झांकी के माध्यम से स्वच्छता एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जानकारी नागरिकों को देने के उद्देश्य से सम्मानीय नागरिकों से इस झांकी के माध्यम से अपील की जा रही है। इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण इस विशिष्ट अवधारणा को स्मार्ट क्लासरूम नामक नई अवधारणा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जहां शिक्षण सीखने की प्रक्रिया अधिक इंटरैक्टिव तरीके से होती है और छात्रों को अधिक रुचि इसलिए है क्योंकि इस प्रक्रिया में वीडियो चित्र, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और PDF शामिल होता है। तो आइए देखते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की ये समग्र शिक्षा अभियान को प्रदर्शित करती हुई, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार समग्र शिक्षा, और इसको प्रदर्शित करती हुई ये 5वीं झांकी मंच से गुजर रही है। हमारा लक्ष्य है कोई निरक्षर न रहे, सभी पढ़े सभी बढ़े, और इसके लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। देखिए आइए धीरे धीरे ये मंच से गुजर रही है, तालियों से जरूर अभिवादन करें। विशेष निवेदन आपसे, स्कूल चले हम। देखिए घर पर मिलेगा जीवन वरदान, अमृत सरोवर अब मेरे गांव की जान। ऐसे सुंदर सुंदर से वाक्यों के साथ यह झांसी मंच के सम्मुख प्रस्तुत है। यह जिला पंचायत जबलपुर की ये झांकी विकसित ग्राम भारत की संकल्प श्री अन्न एक स्मार्ट विकल्प, इसको लेकर यह झांकी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी झांकी का प्रस्तुतीकरण विकसित भारत का संकल्प लेकर किया जा रहा है। अतः विभाग द्वारा सकल झांकी जो है प्रदर्शित की गई है। 65 करोड़ 75 लाख छप्पर 8 समंदर अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर घूम मार के धूल। समारोह में कुल 14 विभागों द्वारा झांकियां निकाली गयी। लगभग 2 गुनी कर दी है। स्वास्थ्य सुविधाओं के समग्र कायाकल्प से अनुशासन एवं संवेदनशीलता दिखाई दे, इस उद्देश्य से अनेक नए कदम
बिना किसी बाधा के हर घर तक, हर परिवार तक, हर भाई साहब जी ये बैलून्स को थोड़ा और जोरदार करता ध्वनियों से हो गई ना हम इस दृश्य को अपने मानस पटल पर केंद्रित करें और देखें ये कितनी ऊंचाइयों पर जाते हैं। जितनी ऊंचाइयों तक ये जाएंगे आसमान में, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत को इसी ऊंचाइयों पर ले जाए। और ये दूसरा पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय ने एक साथ इसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को और जबलपुर के सभी लोगों को, प्रदेश के सभी लोगों को असीम शुभकामनाएं और बधाई। हम सौभाग्यशाली, हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हम में से अनेक शायद इस बात को नहीं महसूस करते कि ये स्वतंत्रता हमें बहुत आसानी से नहीं मिली। न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें हम जानते भी नहीं, जिन्हें हमने सुना भी नहीं। उन सबके प्राणों के बलिदान के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली और आज हम गर्व के साथ में ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी यहाँ पर मैंने पढ़ा है और ये जो संदेश है ये विकास, अंत्योदय और आस्था का अनूठा संगम है। इस संदेश से ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश एक नई भारत लिखने जा रहा है, जहां विकास भी होगा, पीड़ितों शोषितों को उनके अधिकार भी होंगे और उसके साथ साथ आध्यात्म और आस्था का वो मार्ग जिसे अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों ही अयोध्या में प्रभु श्री राम को उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करके प्रारंभ किया है। उस मार्ग पर आगे चलकर हम सभी राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और सच कहें तो राम राज्य तो 2014 से ही प्रारंभ हो चुका, लेकिन वास्तविक रूप से अब राज्याभिषेक हो गया और इसलिए देश अब राम काज की ओर, और राम काज का मतलब है गरीबों को न्याय, पीड़ितों को न्याय और समाज के सभी वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाना और विकास की धारा समान रूप से देश के हर हिस्से तक पहुंचाना। उस दिशा में ये प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। आज के संदेश का यही सार रहा है। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, देश में उस दौर में जब देश में आतंक का दौर था, एक तरीके से देखा जाए तो एक लंबी गुलामी का दौर था, तब बहुत सारी इतिहास में गलतियां हुई। देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ बहुत अन्याय भी हुआ और अब अगर अदालत ने ये कहा है, ज्ञानवापी सर्वे में जो समिति बनाई थी, जो टीम बनाई थी सर्वे वाली, उस टीम ने अगर ये जानकारियां दी जैसा मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है, तो स्वाभाविक है आगे आने वाले समय में अदालत उसके मामले में निर्णय करेगी और जो निर्णय करेगी उस दिशा में देश आगे बढ़ेगा। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।